हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि भैया आप एम्स के बारे में बताइए, एम्स के कट ऑफ के बारे में बताइए कि एम्स दिल्ली का कट ऑफ कितना जा रहा है इस बार। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको सबसे पहले कंफर्म कर देना चाहता हूं कि जो एम्स में एडमिशन होता है वो 100% AIQ से होता है, ऑल इंडिया कोटा से होता है। उसमें स्टेट कोटा का कोई भी योगदान नहीं होता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, जो हमें एम्स मिलेगा उसमें हमें जो काउंसलिंग करानी है ऑल इंडिया कोटा से करवानी होती है। ओके। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा स्कोर है, जो हमने स्कोर प्राप्त किए हैं अपने नीट के एग्जाम में, तो स्कोर के बेस पे कभी भी हमारा एम्स में आपका डिसाइड नहीं होता है कट ऑफ। वहाँ पे हमें रैंक की ज़रूरत पड़ती है। और हर साल का अगर ट्रेंड देखा जाए तो कट ऑफ जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बार 2024 और 25 की कंपैरिजन में इस बार कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है 2024 की क्या हालात थी और 2025 में कितना थोड़ा सा टफ पेपर आया था, आप सभी को पता है। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं एम्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल एम्स 26 हो चुके हैं, लेकिन अभी जो रनिंग कंडीशन में है वो 20 है। ठीक है ना, 6 अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो जो 20 हैं उनमें से हम कुछ एम्स की बात यहाँ पे करने वाले हैं। कुछ मेन एम्स की जो प्रायोरिटी सबसे पहले बच्चों की होती है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, उस एम्स की बात करेंगे कि उसका कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक कितना जा रहा है। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उनका, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो हम स्कोर के बेस पे नहीं, आपको यहाँ पे रैंक के बेस पे बताएंगे, क्योंकि स्कोर आपका कम और ज़्यादा हो सकता है, बट आपका रैंक यहाँ पे डिफर करेगा कि आपका रैंक कितना है और क्या आपको उस रैंक के आसपास में कौन सा एम्स मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, कैटेगरी वाइज हमें देखना है कि एम्स दिल्ली, सबसे पहले एम्स दिल्ली है जो कि सबसे पहला एम्स बनाया गया है, ठीक है, मेडिकल लाइन में। तो यहाँ पे एम्स दिल्ली का हम जो कैटेगरी है, पहले हम जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। आप साइड में देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज स्कोर के साथ में आपका रैंक के साथ में मैंने लगा दिया है, लिख दिया है कि किस कैटेगरी का कितना रैंक जा रहा है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जनरल कैटेगरी का जो ऑल इंडिया रैंक जाएगा दिल्ली के लिए 47 है अप्रोक्स, यानी कि आपका रैंक 47 से कम होना चाहिए ताकि आपको एम्स दिल्ली मिल जाए। ठीक है, वहीं पे अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें, एम्स दिल्ली पाने के लिए यहाँ पे 186 है मैक्सिमम रैंक। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है 214 है, यानी 214 है। और एससी कैटेगरी का है हमारे पास 647 से, और एसटी कैटेगरी का है 1150। यानी कि अगर आपको एम्स दिल्ली में आपको दाखिला करवाना है, आपको एम्स दिल्ली लेना है, तो प्यारे बच्चों, तो आपको इस रैंक में आपको आना पड़ेगा, तभी आपको एम्स दिल्ली मिलने वाला है। सबसे पहले बच्चों की प्रायोरिटी जो होती है एम्स दिल्ली के लिए ही होती है, तो इसलिए एम्स दिल्ली को सबसे पहले मैं रखा हूँ। ठीक है, दूसरा एम्स जो हमारा है वो हमारा है, मान लो जैसे हमारा 2012 में एम्स बनाए गए हैं, 2012 में जो एम्स बनाए गए भोपाल में हुआ, जोधपुर में हुआ, ऋषिकेश हुआ है, भुवनेश्वर है, रायपुर है, पटना है, ये सारे एम्स 2012 में तैयार किए गए हैं। ठीक है ना, तो देख लेते हैं, पहले हम भोपाल की देख लेते हैं, क्योंकि जो एम्स दिल्ली के बाद बच्चे ज़्यादा मतलब चाहते हैं, एम्स लेना चाहते हैं, वो भोपाल का होता है। ठीक है ना, तो भोपाल में जनरल कैटेगरी का जो रैंक जा रहा है 79 जा रहा है। मैक्सिमम रैंक आपका यहाँ पे 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर 70 से ज़्यादा है तो फिर आपको भोपाल में चांसेस कम रहेंगे, यानी कि आपका रैंक यहाँ पे कम होना चाहिए। और वहीं पे अगर ओबीसी की बात कर ले भोपाल में तो 992 है, और ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो 1013 है, और एससी की बात करें तो 1221 है, और एसटी की बात करें तो 15645 है। ठीक है, तेरा हमारा एम्स भोपाल। एम्स भोपाल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इस रैंक के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का सेकंड प्रायोरिटी जो रखते हैं एम्स के लिए वो भोपाल रखते हैं। और तीसरा जो प्रेफर करते हैं सबसे ज़्यादा बच्चे वो है हमारा एम्स जोधपुर। ठीक है ना, एम्स जोधपुर का देख लेते हैं, जनरल कैटेगरी का जो रैंक आ रहा है, मतलब सामने निकल के आ रहा है, वो है 374। और वहीं पे अगर ओबीसी की बात करें तो 635 आ रहा है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें 805 आ रहा है, और एससी कैटेगरी की बात करें तो 4912 आ रहा है, यानी कि 5000 के अप्रोक्स आ रहा है। और वहीं पे अगर एसटी कैटेगरी जोधपुर के लिए बात करें तो वहाँ पे आ रहा है 10,281, यानी कि 10,000 मान सकते हैं आपका, 10,000 आपका एसटी कैटेगरी में अगर आपका रैंक है तो आप जोधपुर रैंक मतलब जोधपुर एम्स ले सकते हैं, आपको मिल सकता है। और इसके बाद भुवनेश्वर आता है, उसके बाद ऋषिकेश आता है, यानी कि मैं ये जो आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा बच्चों की प्रायोरिटी ऐसी होती है, तो मैं भुवनेश्वर का नहीं बता रहा हूँ अभी,
मेरे पास लिस्ट है, एटलीस्ट मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। अगर आपको भुवनेश्वर का चाहिए कट ऑफ तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, हम अगले वीडियो में आपको छोटा सा वीडियो बना के यहाँ पे हम दे देंगे कि आपको भुवनेश्वर का कट ऑफ क्या जा रहा है। तो अभी मैं ऋषिकेश की बात कर रहा हूँ। ऋषिकेश का है जनरल कैटेगरी का 731 है, और ओबीसी का है 1139 है, ईडब्ल्यूएस का है 1200, और एससी कैटेगरी का है 8393, यानी कि 8300 आप मान के चलिए, नहीं तो 8350 मान के चलिए, आपका इतना होना चाहिए आपका ओवरऑल रैंक ऋषिकेश में लेने के लिए एससी कैटेगरी से। और वहीं पे अगर एसटी की बात कर ले ऋषिकेश लेने के लिए आपको 19,156 होना चाहिए मैक्सिमम रैंक एसटी कैटेगरी में, यानी कि आपका रैंक अगर इससे कम है तो आपको ऋषिकेश में आपको एम्स मिल सकता है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा बच्चे यही प्रेफर करते हैं। और भी ढेर सारे एम्स हैं, जैसे हुआ रायपुर में, नागपुर में, बठिंडा, पटना, मंगलगिरी जो कि हमारा साउथ में है, गोरखपुर, उसके बाद और भी हमारे पास है राजकोट में हुआ, बिलासपुर में हुआ, कल्याणी हुआ, रायबरेली हुआ, बीबी नगर हुआ, देवघर हुआ और गुवाहाटी हुआ। ये हमारे पास 18 हैं। बाकी और जो 2 एम्स नए हैं उसमें अभी तो इतनी फैसिलिटी नहीं है, वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आती है। हालांकि उसका मेरे पास अभी कलेक्टेड डाटा रैंक का नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। बाकी ये जो 18 एम्स है, अगर आपको इसमें मैंने 3-4 जो भी आपके एम्स के बारे में बताया कट ऑफ, अगर आपको यही मतलब यही इसी में आपको एडमिशन लेना तो आपको कट ऑफ पता चल गया था। बाकी अगर आपको और भी किसी एम्स के बारे में जानना है तो आप प्यारे बच्चों हमें कमेंट करें, हम आपके लिए अगला एक वीडियो लाएंगे ताकि वहाँ पे आपको पता चल सके कि और भी जो भी एम्स है उनका कट ऑफ क्या जा रहा है। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे ही अगले एम्स के बारे में जो भी वीडियो आए उनका कट ऑफ कितना गया है आपको फटाफट से उसका न्यूज मिल जाए, आपको उसका अपडेट मिल जाए, ताकि आप समझ जाएं, आपको पहले से पता चल जाए आपका कौन सा एम्स में रैंक, आपका जो रैंक है रैंक कर रहा है कौन से एम्स में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको अगला अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच।